आर्मी का चीफ, मतलब अभी के समय पे समझ लो आप पाकिस्तान का मेन लीडर, भारत के एक्शन से डर चुका है, थर थर कांप रहा है और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको फॉरेन भेज चुका है। पाकिस्तान के टॉप जनरल्स ने अपनी फैमिलीज को यूके और अमेरिका रवाना कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है कि उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ गई है। दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी फॉर यू, टिपिकल पाकिस्तानी इसमें पंजाबी। ये भी चल रहा है सर सोशल मीडिया पे, उसने अपनी फैमिली को लंदन शिफ्ट कर दिया है। कर दिया होगा, इन सबके घर वहीं पे है ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। अब इनके ऊपर भारत की तरफ से भी और इंटरनेशनली इतना प्रेशर आएगा और वो प्रेशर किस किस शक्ल का होगा उसके बारे में आप और मैं भी ठीक से नहीं जानते। पाकिस्तान अंडर प्रेशर है जब वजीर आजम आके कह दे कि जनाब मैं ये करने को तैयार हूं। कभी उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने कभी आपसे ये नहीं कहा। आप हमेशा इंडिया पे इल्जाम लगाते हैं कि नहीं लगाते? आप कहते हैं हमारे पास 100% प्रूफ है। वो कहते हैं ठीक है जाओ जो करना कर लो। भाई इनके टैंकों में डीजल नहीं है, 50% पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज ग्राउंडेड है, उनके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है, उनकी सर्विस ही नहीं हुई है जी। जो पाकिस्तानी फौज है वो इतनी डिमोरलाइज हुई है बलूचिस्तान की वजह से, वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान का जो एलिट है, जो पाकिस्तान में फंसा हुआ है गरीब, वो तो पिसेगा, उसकी तो वैसे भी पिस रहा है, वो वैसे भी पिसेगा। पाकिस्तान का एलिट, दे विल रन एंड दे आर रनिंग एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रनिंग। नमस्कार दोस्तों, अब दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की पैंट गीली होना शुरू हो चुकी है, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल अपने घर वालों और बीवी बच्चों को बाहर देश भेजना शुरू कर चुके हैं, जहां पर वो अपने बच्चों को लंदन और दुबई भेज रहे हैं, क्योंकि अब जल्द ही भारत पाकिस्तान के आर्मी पर एक बड़ा अटैक करने वाला है। तो अब यही सही टाइम है लड़ाई शुरू होने से पहले ये लोग यहाँ से निकल जाए, नहीं तो भारत पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की वो दुर्गति करेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको याद होगा जब पहलगाम अटैक हुआ था, तभी हमारे रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या सर ने कहा था कि उन्हें आसिम मुनीर का सर चाहिए, और अब होने वाला यही है। भारतीय आर्मी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की खोपड़ी अलग करके ही वापस आएगी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। शहबाज शरीफ की सरकार एक पपेट सरकार है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है पाकिस्तान की आर्मी है, उसी आर्मी का चीफ, मतलब अभी के समय पे समझ लो आप पाकिस्तान का मेन लीडर, भारत के एक्शन से डर चुका है, थर थर कांप रहा है और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको फॉरेन भेज चुका है। इतना ही नहीं, जितने भी पाकिस्तान की आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको डर है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के अंदर घुस सकता है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स का रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते। इसी कारण से वो लोग अपने फैमिली मेंबर को बाहर भेज रहे हैं, अब्रॉड भेज रहे हैं। अब आप यहाँ पर समझो कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप पूरे पाकिस्तान को खतरे में डालकर अपने परिवारजनों को बचाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। पर बेसिकली आसिफ मुनीर को यहाँ पर हुआ क्या है, अचानक से ये इतना डर क्यों गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को किस तरीके से सपोर्ट किया? क्या कहा गया कि भाई आसिफ मुनीर को आप मार ही दो, इसी तरीके की बात यहाँ पर कर दी गई। पहले भी जब पाकिस्तान ने आतंकवादी अटैक किए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको मारा गया है। इस बार मेन कल्प्रिट है आसिफ मुनीर, और आप माहौल देख सकते हो पिछले 4-5 वर्षों से भारत के खिलाफ जो भी व्यक्ति एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है अब्रॉड, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो कनाडा में हो, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। 2020 से लगभग 20 लोगों का इसी तरीके से असैसिनेशन देखा गया है। ऐसा ही आसिफ मुनीर का हो सकता है, आसिफ मुनीर के परिवारजनों का हो सकता है, या फिर मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स का हो सकता है। अब ये बात टॉप ऑफिशियल्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई भारत इस तरीके के एक्शन ले सकता है, और इसी कारण से वो डरे हुए हैं। और इनका डर और बढ़ गया जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टॉप ऑफिशियल मिकल रूबिन, जो कि अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो है और पेंटागन के एक्स ऑफिशियल रह चुके हैं, इनसे जब पूछा गया कि आसिफ मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिए वो आपको क्या लगता है
क्या है। तो इन्होंने क्लियरली कहा कि आसिफ मुनीर के जो स्टेटमेंट हैं वो भड़काऊ हैं। न केवल वो भड़काऊ हैं, उन्होंने जो जजलर वेन की बात की, भारत को अब वो जजलर वेन काट ही देनी चाहिए। वो कह रहे हैं मोदी जी को, पंजाब के लोग कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है मोदी जी, आपको भगवान का वास्ता है, आप हमला करें पाकिस्तान पे, मारे इन जर्नैलों को, हमारी जान छुड़ाए इन जर्नैलों से। वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो तमगे लगाए हुए छाती पे, ऐसे छाती चौड़ी करके तो तमगे लगाए हैं, हम चाहते हैं कि ये तमगों को अब हलाल करने का टाइम आ गया, इनको हलाल करें ये जर्नैल, यानी इनको जस्टिफाई करें। वो कह रहे हैं इन तमगों को जस्टिफाई करें जो ये लगा लगा के फिरते हैं और गाड़ियों में, और ये सारा इसको जस्टिफाई करें। मोदी जी को कह रहे हैं मोदी जी प्लीज हमला करें। टिकटॉक पे मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं वो अपने ही जर्नैलों को, और कस्में डाल रहे हैं मोदी जी पे कि आपको कसम हो, वास्ते दे रहे हैं कि आप हमला करें पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों के जो है ईंट से ईंट बजाए, और उनको कह रहे हैं कि ये जानी हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये हमारी बहू बेटियों को का बलात्कार करने वाले जर्नैल हैं, इनको मारो, हमला करो। ये पंजाब के लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं। मेरी बात हुई आज बलूचिस्तान के कुछ लोगों से, तो वो भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब इंडिया हमला करे या ना करे, बलोच की आजादी की जो लड़ाई इस वक्त जारी है वो बंद नहीं होगी। बलोच शर्मचार है BLA वाले, उन्होंने कल 10 पाकिस्तानी फौजी जो है 10 वो मारे हैं कोयटा के पास। IED से काफिला जा रहा था, उन्होंने IED से अटैक किया, 10 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। और KPK का हाल यह है कि वो कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान क्या देख रहा है, अफगानिस्तान भी हमला करे पाकिस्तान के ऊपर, और KPK को पाकिस्तानी फौज से आजाद कराए, जान छुड़ाए हमारी पाकिस्तानी फौज से। सिंध वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, और सिंधी जो है वो सिंधु देश का नारा लगा रहे हैं। यानी ये जो सूरत हाल है, अगर प्रिसीजन हो हमले में और सही तरह से कैलकुलेट करके ये अटैक किया जाए तो, और चारों तरफ से किया जाए और तीनों तरीकों से, यानी जमीन, समुंदर और हवा से किया जाए, तो मेरा ख्याल है चंद दिनों की मार है पाकिस्तान, जो मुझे नजर आ रहा है। भाई इनके टैंकों में डीजल नहीं है, 50% पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज ग्राउंडेड है, उनके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है, उनकी सर्विस ही नहीं हुई है जी। जो पाकिस्तानी फौज है वो इतनी डिमोरलाइज हुई है बलूचिस्तान की वजह से, वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। 3 लाख के करीब फौज बलूचिस्तान में बैठी हुई है, फंसी हुई है वहां पे,